Okay, so today's lecture we are going to discuss about stack. What is stack? What are the operations in stack? And you're going to see an introduction कि stack क्या होता है, किस तरह से functioning होती है, उसके operations क्या होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक क्या एक सिंपल, अगर मैं बहुत ज्यादा बेसिकली तरीके से समझा तो स्टैक क्या एक लिस्ट है. जैसे कि एरे हमारी एक लिस्ट थी, उस तरह से एक स्टैक एक लिस्ट है. ठीक है. स्टैक हम लोग दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एक होता है स्टैटिक स्टैक और एक होता है डायनेमिक स्टैक. एक होता है स्टैटिक स्टैक, एक होता है डायनेमिक स्टैक. अब जो स्टैटिक स्टैक होता है वो हम लोग यूज करते हैं या बनाते हैं यूजिंग एरे. स्टैटिक स्टैक क्या होता है, हम लोग एरे यूज करके बनाते हैं. जबकि डायनेमिक स्टैक हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर लिंक लिस्ट. डायनेमिक स्टैक में हम लोग क्या यूज करते हैं, लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी. लिंक लिस्ट विल बी सीइंग लेटर इन दिस सेशंस. नो, नॉट इन दिस सेशंस, विल बी यूज ड्यूरिंग दिस लेक्चर्स. इसी सेमेस्टर में हम लोग लिंक लिस्ट भी देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, किस तरह से वर्किंग करती है. फिलहाल हम जो स्टैक देखने वाले दैट इज अ स्टैटिक स्टैक यूजिंग इन एरे. ओके, तो जैसे ही एरे, अगर आप लोगों को पता है एरे क्या एक लिस्ट है, लीनियर लिस्ट है. आप लोग एरे में एलिमेंट डालते हो 25, 26, 27, 28, 29. ठीक है, जो भी आप एलिमेंट डालते हो एरे के अंदर, दे आर इन अ लीनियर फॉर्मेट, यानी आप एक के बाद एक सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो. बट अगर मैं स्टैक की बात करूं तो स्टैक में ऐसा नहीं कि आप कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप AO4 पे डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप डायरेक्ट AO3 पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो इन एरे. ये जो इंसर्शन डिलीशन का जो प्रोसेस है ये आपके स्टैक में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, स्टैक में आपका सीधा इंसर्शन या सीधा डिलीशन अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइसेस है कि आप 0 पे इंसर्ट करो, 1 पे, 2 पे, 3 पे, यानी जो भी आपके पास ऑप्शन है आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो और डायरेक्टली किसी भी वैल्यू से रिमूव कर सकते हो. बट ये चीजें एरे में अवेलेबल है, बट ये चीजें स्टैक में अवेलेबल नहीं है. तो एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो जो स्टैक है इट इज अ लीनियर लिस्ट. स्टैक क्या एक लीनियर लिस्ट है, बट उसमें इंसर्शन और अपडेशन सिर्फ एक ही वे से पॉसिबल है, दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट एलिमेंट या टॉप ऑफ दैट स्टैक. आप जो इंसर्शन या डिलीशन के ऑपरेशंस है वो सिर्फ टॉप से ही करवा सकते हो, यानी ऊपर से ही करवा सकते हो. सो ये एक रिस्ट्रिक्शंस है. तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले एक एग्जांपल देखता हूं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, फिर वी विल गोइंग टुवर्ड्स द स्टैक. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइक सीडी केस है. वो पुराने जमाने में सीडीज यूज करते थे पेन ड्राइव के आने से पहले. तो सीडीज वाला एक स्टैक होता था, वहां पे एक पूरी बंडल होती थी. ठीक है, राउंड बंडल होता था. उसके अंदर आपने एक सीडी प्लेस कर दी, फिर दूसरी सीडी प्लेस की, फिर तीसरी सीडी प्लेस की, फिर फोर्थ सीडी प्लेस की. अब अगर आप बोलते हो कि भैया मुझे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट पे यहाँ पे ये वाली सीडी एक्सेस करनी है, सपोज सीडी नंबर 1, सीडी नंबर 2, ठीक है, सॉरी सीडी नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 सीडीज मैंने ऐड किया टोटल. अब आप मुझे बोलोगे मुझे फर्स्ट सीडी एक्सेस करनी है. आई वांट टू लुक हैव अ टेक एट फर्स्ट सीडी. ये फर्स्ट सीडी मुझे एक्सेस करनी है. तो किस तरह से एक्सेस कर सकते थे आप? ऐसे सीधा जाके डायरेक्टली फर्स्ट सीडी थोड़ी एक्सेस कर सकते. आपको पहले फोर्थ सीडी रिमूव करनी पड़ेगी, फिर थर्ड सीडी रिमूव करनी पड़ेगी, फिर सेकंड सीडी रिमूव करनी पड़ेगी, तब जाके फर्स्ट सीडी को एक्सेस कर सकते थे. उसी तरह से अगर आप कोई सीडी ऐड करोगे तो वो फोर्थ सीडी के ऊपर ही ऐड होगी. जो भी नई सीडी ऐड करोगे क्या होगा, वो फोर्थ सीडी के ऊपर ही ऐड होगी. तो यानी आप अगर यहाँ पे देखो तो आप इंसर्ट भी ऊपर से ही कर सकते हो. इंसर्ट भी फ्रॉम द टॉप. यू आर इंसर्टिंग द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप एंड यू आर रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप. यानी आप ऐसा नहीं सकते रैंडमली जाके फर्स्ट सीडी डायरेक्ट निकाल दो. दिस वाज नॉट अलाउड इन दैट सीडी केस. तो सीडी केस में चीज अलाउड नहीं थी कि डायरेक्ट जाके सेकंड सीडी निकालो, थर्ड सीडी निकालो. तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गया. अगर आप रिस्ट्रिक्शन देखोगे तो फिर से इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करता हूं. रिस्ट्रिक्शंस क्या देखो फिर से एक बार. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर 4 सीडीज. अगर मुझे कोई सीडी ऐड करनी है तो मैं ऊपर ऐड कर रहा हूं. ठीक है, अब मुझे कोई सीडी निकालनी है, यानी आई वांट टू एक्सेस अ सीडी. तो सबसे पहली सीडी कौन सी निकलेगी? फिफ्थ सीडी निकलेगी.
ठीक है, तो जो सीडी लास्ट गई, जो सीडी आप लोगों ने लास्ट में इंसर्ट की, वो सीडी फर्स्ट निकल रही है, तो यहां पे क्या हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या हम इसको बोल सकते हैं LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। तो अगर आप देखोगे जो लास्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है वो सबसे पहले रिमूव हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है वो सबसे पहले रिमूव हो रहा है, और अगर मुझे फर्स्ट एक्सेस करना है तो पहले फिफ्थ एलिमेंट निकलेगा, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट निकलेगा। तो आप दूसरी सेंस में देखो, जो एलिमेंट फर्स्ट ऐड हो रहा है, फर्स्ट इन, जो फर्स्ट एलिमेंट इन हुआ दैट इज लास्ट आउट, वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीलो। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो स्टैक को हम लोग स्टैक में हम लोग दो प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, या अगर आपको कोई एग्जाम में से पूछे कि एक्सप्लेन LIFO स्ट्रक्चर, LIFO डेटा स्ट्रक्चर, या एक्सप्लेन फिलो डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दे आर आस्किंग अबाउट द स्टैक। अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा एक्सप्लेन LIFO डेटा स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन फिलो डेटा स्ट्रक्चर, तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट स्टैक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज करने को सकता है, पूछ सकते हैं। So this was a basic introduction to stack. This was just a very quick introduction to stack. Now let us see what are the operations or how does a stack works. What are the operations on stack and how does a stack works? Operation on stack. So the first operation on stack is that is push. Second is pop. Third is heap. ये basic operations on stack. Push का मतलब क्या है? Inserting या adding element in a stack. पुश का मतलब क्या है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनसाइड अ स्टैक। पॉप का मतलब क्या है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, वी आर रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पीप का मतलब एक्सेसिंग an element from the stack। ठीक है, तो पुश का मतलब क्या है कि आप एक एलिमेंट स्टैक में ऐड कर रहे हो, वो आपका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट एरे में से सॉरी स्टैक में से रिमूव कर रहे हो। पीप का मतलब जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स में से आपको एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो स्टैक के अंदर के। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स द एल्गोरिथम ऑफ दिस थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स द एल्गोरिथम्स ऑफ दिस थिंग्स। मैं पहले स्टैक को एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूं, एक एरे के थ्रू हम लोग एक स्ट्रक्चर को या एक स्टैक को समझने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूं, then I'll be explaining push, pop, peep directly through that example। तो फिर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, push 30, push 40, push 50, pop, pop, push 80, push 90, push 100, push 10, push 50, push 80। अभी चलो पुश बहुत है, पॉप पहले, तो पॉप 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 एंड पॉप। तो हम लोगों ने 16 एग्जाम्पल्स लिखे, या 16 हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चन लिखे हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग स्टैक के साथ इंप्लीमेंट करके देखते हैं और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पुश एंड पॉप। सो एक काम करते हैं, हम लोग पुश भी पॉप भी देख, सॉरी पुश एंड पॉप भी देख लेते हैं, जो भी हमारे
स्टैक के साथ क्वेश्चन पॉप्स भी देख लेते हैं और उसके साथ साथ हम लोग एल्गोरिथम्स भी फ्रेम करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। ऑपरेशंस के साथ साथ हम दोनों के एल्गोरिथम्स भी फॉर्म करते रहेंगे, ओके। सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पुश 30। तो पुश 30 से पहले क्या है, इनिशियल पहले देखो, अगर आप देखने जाओ तो आपका जो एरे है, वी नीड टू मेक इट अ स्टैक। उसमें क्या होता है, स्टैक में सिर्फ आप स्टार्टिंग से यानी टॉप वैल्यू से ही आप इंसर्शन और डिलीशन करवा सकते हो। तो ये 0 1 2 3 4, तो वी आर कंसीडरिंग कि जो हमारा स्टैक है उसकी साइज कितनी है, टोटल साइज 5 है। साइज कितनी है हमारे स्टैक की, साइज 5 है, ठीक है। ये जो हमारा स्टैक है इसका नाम हम लोगों ने एस दे दिया, और अभी एक भी एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है हमारे स्टैक में, क्या है, एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है, तो वी आर हैविंग टॉप इक्वल्स टू -1। अब ये टॉप -1 क्या है, ये टॉप हमारा काउंटर है, टॉप इज द काउंटर। यहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि टॉप इज अ काउंटर टू ट्रैक एलिमेंट्स इन स्टैक। अब क्या हमारा काउंटर है, इससे हम लोग एलिमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं हमारे स्टैक में कि हम लोगों ने कितने एलिमेंट्स ऐड कर दिए, लास्ट कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ था, हमारे टोटल अभी कितने एलिमेंट्स बाकी है, कितनी जगह बाकी है। अगर आपको ये सारा कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टॉप के थ्रू ले सकते हो। तो अभी एक भी एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है तो टॉप की वैल्यू कितनी है, -1। नाउ जैसे हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी विल बी मोर क्लियर अबाउट व्हाट टॉप इज, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज पुश 30। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, पुश 30। हम लोगों को एलिमेंट 30 को पुश करना है हमारे स्टैक में। देखो पुश का कोई एल्गोरिथम यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, कुछ लिखा नहीं है, विल बी ट्राइंग टू मेक दैट एल्गोरिथम टुगेदर। अब अगर हम पुश 30 करते हैं तो देखो पहली चीज क्या हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैक जो है ओवरफ्लो है कि नहीं। अभी मुझे ओवरफ्लो की कंडीशन पता ही नहीं है, अभी मुझे ओवरफ्लो की कंडीशन पता नहीं है, विल बी सीइंग इट लेटर। हम लोग उसको खुद बनाएंगे कि अब ओवरफ्लो क्या होता है स्टैक में। तो यहाँ पे अगर हम देखो तो हमको पहले पुश करना है यार, पुश मतलब क्या, ऐड करना है। ऐड हम किसके थ्रू करेंगे, ऐड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉप के थ्रू, और पॉप भी यानी निकाल भी, रिमूव भी किसके थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ टॉप के थ्रू। तो फिलहाल हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है एलिमेंट 30 किसमें, हमारे स्टैक में। सो नाउ लेट अस ट्राई टू इंसर्ट दैट एलिमेंट। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप का यूज करेंगे, बट टॉप इनिशियली क्या है, टॉप इज इक्वल्स टू -1 है। देखो स्टैक आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 पे तो आप ऐड ही नहीं कर सकते ना। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, टॉप को इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग विल बी इंक्रीमेंट टॉप। तो फर्स्ट थिंग विल बी इंक्रीमेंट टॉप, ठीक है, दैट इज टॉप इक्वल्स टू टॉप +1। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, टॉप की वैल्यू इनिशियली कितनी, -1, तो टॉप प्लस करवाते हैं, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप इक्वल्स टू नाउ 0। टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि -1 पे था, -1 +1 कितना हो गया, 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू व्हाट, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू आपकी वैल्यू, यानी एस ऑफ 0 इक्वल्स टू योर 30। तो यहां पे अगर आप देखने जाओ तो एस ऑफ 0, ये एस है, एस के 0th एलिमेंट पे क्या आ गया, 30 आ गया। यानी टॉप कहां पे आ गया आपका, 0 पे टॉप आ गया, ठीक है, 0 पे आपका टॉप आ चुका है। आपने 0 को टॉप पे इंक्रीज किया, एलिमेंट को ऐड कर दिया, तो आपका टॉप क्या हो गया, 0, यानी टॉप सिटिंग नाउ एट 0। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड वैल्यू टू स्टैक, ऐड वैल्यू टू स्टैक। तो दैट इज एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड क्या है कि पुश 40, पुश क्या है 40, तो टॉप प्लस अगेन, तो टॉप की वैल्यू 0 थी, 0 से कितनी हो गई 1, 0 1 2 3 4, तो आपका टॉप कहां पे आ गया, 1 पे आ गया। आपका टॉप 0 से कहां पे आ गया, 1 पर आ गया, और पुराना 30 तो था ही। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू। तो एस ऑफ टॉप की वैल्यू कितनी, 1 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी, 40, वैल्यू कितनी, एस ऑफ 1 इक्वल्स टू 40, यानी यहां पे कितना आ गया, 40। नाउ टॉप इज एट 1, ठीक है, दिस इज सेम एल्गोरिथम, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। थर्ड, पुश 50, पुश 50,
हम लोग 50 पुश करते, टॉप प्लस प्लस, फिर से टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, टॉप इक्वल्स टू 2 हो गया, टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 2, इट डज अगेन क्रिएट द स्टैक 0 1 2 3 4 30 40 तो था, टॉप कहां पे आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, तो एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, तो एस ऑफ टॉप की वैल्यू कितनी है, टॉप की वैल्यू 2, एस ऑफ 2 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है आपकी 50, तो यानी आपने ऐड कर दिया 50, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया 50। नाउ उसके बाद जो फोर्थ ऑपरेशन है दैट इज पॉप, फोर्थ ऑपरेशन क्या है, पॉप। देखो पॉप में मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, पॉप में क्या है, मैंने कोई वैल्यू एक्चुअली नहीं लिखी, वैल्यू लिखने का मतलब क्या है, वैल्यू नहीं, क्यों पॉप, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है हमेशा पॉप में वही निकलेगा, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट क्या है, स्टैक क्या है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यू कैन नॉट रिमूव 40, यू कैन नॉट रिमूव 30, पॉप में क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है वही पहले निकलेगा, हमेशा जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो निकल जाएगा, इसलिए डोंट नीड टू राइट ओवर स्पेसिफाई एनी वैल्यू कि भाई क्या पॉप कर रहा है, पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट निकलेगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट कौन सा है 50 यानी 50 निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट कौन सा 50 यानी 50 यहाँ से निकल जाएगा, अगर लास्ट एलिमेंट 40 हो तो लास्ट एलिमेंट 40 निकलता, we'll be seeing it later in this सेशंस की किस तरह से वर्क कर रहा है, बट एक चीज याद रखना कि पॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा, तो पॉप का तो हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाया नहीं, पुश का एल्गोरिथम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो पॉप का एल्गोरिथम का भी बेसिक्स हम लोग देखेंगे, बट एक चीज है, पुश में हम लोगों को पहले क्या चेक करना पड़ेगा, एलिमेंट ऐड करने से पहले कि हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है, ठीक है, पुश के टाइम पे क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा एलिमेंट फुल, तो हमारा जो स्टैक है वो फुल है क्या, अगर फुल है तो हम एलिमेंट ही नहीं ऐड कर सकते क्योंकि स्टैक तो पूरा का पूरा फुल हो गया, उसी तरह से पॉप में हमको पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि स्टैक खाली तो नहीं है, इजंट स्टैक एम्प्टी, अगर स्टैक खाली है तो आप उसमें ऐड क्या, उसमें से रिमूव क्या करोगे, और स्टैक फुल है तो रिमूव, अब ऐड करने के लिए जगह हमारे पास नहीं है, तो एक चीज याद रखना कि जब आपका स्टैक फुल होगा, जब आपका स्टैक फुल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो, और जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है, जब स्टैक फुल होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो, तो यहां पे मैं लिखता हूं when stack is full it's called stack overflow, जब स्टैक फुल होगा तो इट इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो, और यहां पे when stack is empty it's called stack underflow, it is called stack underflow, जब stack empty होगा it is called underflow, stack full होगा तो it is called overflow। now अभी देखो again let us get back, फोर्थ पे पॉप करना है, पॉप मतलब क्या, वैल्यू रिमूव करनी है आपको, तो वैल्यू रिमूव कैसे करोगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉप कहां पे 2 पे, तो हम लोग एक वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप, वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप ले लेते हैं, टॉप की वैल्यू कितनी है 2, तो वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ 2, एस ऑफ 2 मतलब क्या 50, तो वैल्यू इक्वल्स टू 50, वैल्यू इक्वल्स टू क्या 50, क्यों, क्योंकि हमको डिलीट करेंगे तो हम लोग को बताना चाहिए ना कि भाई हम लोगों ने 50 डिलीट कर दिया, ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू में जो लास्ट एलिमेंट से रिलेटेड उसकी वैल्यू स्टोर कर ली, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट स्टोर वैल्यू ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप, क्यों स्टोर करें वैल्यू, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब हम बोलेंगे कि भाई ये वैल्यू डिलीट हो गई, यानी 50 को डिलीट, और उसके बाद क्या करेंगे, टॉप माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस किया यानी टॉप की वैल्यू कितनी है, टॉप की वैल्यू कितनी है 2 थी, तो टॉप माइनस माइनस मतलब कितना हो गया, टॉप इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, अगर आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखेगी 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 30 40 एंड 50 था, टॉप यहाँ था, तो टॉप यहाँ से निकल के कहाँ आ गया, ठीक है,
टॉप कहां पे आ गया, 1 पे आ गया अगेन. ओके, सो दिस इज हाउ यू पॉप एंड दिस इज बेसिक एल्गोरिथम फॉर पॉप. ठीक है, अभी दिस एल्गोरिथम इज नॉट कंप्लीट, वी आर वर्किंग ऑन दिस एल्गोरिथम. नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन पॉप. फिर से पॉप. नाउ फिफ्थ पॉप में हम फिर से क्या करते हैं कि यहां पे अगेन वी नीड टू जस्ट रिमूव द लास्ट एलिमेंट. तो लास्ट एलिमेंट किस तरह से रिमूव करेंगे अगेन, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल टू, देखो स्टैक जब एम्प्टी होगा तब स्टैक अंडरफ्लो होगा, अभी तक तो स्टैक अंडरफ्लो नहीं है, तो वी आर गोइंग ऑन, यू कैन सी इट वर्चुअली. तो वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप, दैट इज वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ 1. टॉप कहां पे आपका 1 पे. देन वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ 1 यानी क्या है 40, वैल्यू इक्वल्स टू 40. 0 1 2 3 एंड 4. टॉप कहां था आपका, टॉप कहां था 1 पे था. नाउ वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ 40. देन हम लोग क्या करेंगे, टॉप माइनस माइनस, यानी टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, टॉप की वैल्यू हो गई 0, यानी टॉप यहां पे आ गया. And we are ignoring this element, and this element has been deleted या popped out. ठीक है, ये this is how you pop the elements. Now sixth step is push 80. Sixth step is push 80. So now again we will be following this algorithm to push. ये क्या बोलता है, टॉप को इंक्रीज करो. पहले हम लोग चेक करें, देखो टॉप तो पूरा खाली है, हमारा स्टैक ऑलमोस्ट पूरा खाली है. 30 टॉप हमारा काम है 0 पे, तो यू कैन सी इट इज नॉट फुल कंप्लीटली. So now what we can do is give top plus plus यानी टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, टॉप इक्वल्स टू नाउ 1. टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 1 पे आ गई, एंड वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप, दैट इज सॉरी एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, यानी एस ऑफ 1 इक्वल्स टू 80, यानी एस ऑफ 1 पे क्या आ गया 80. इसी तरह से सेवेंथ वाज पुश 90. अगेन लेट अस मेक द स्टैक. नाउ टॉप कहां पर है आपका, फिलहाल तो 1 पर है. नाउ अगेन टॉप प्लस प्लस, टॉप इक्वल्स टू 2. टॉप कहां पे आ गया 2 पर आ गया. नाउ एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, यानी एस ऑफ टॉप की वैल्यू कितनी 2 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आपकी 90, यानी एस ऑफ टॉप पे क्या आ गया 90. उसके बाद 8 पुश 100. यहां पे क्या हो गया, टॉप अभी कहां था 2 पे, 80 90 एंड 30. अगेन टॉप प्लस प्लस, यानी टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, टॉप इक्वल्स टू 3, यानी टॉप उठ के 3 पर आ गया. नाउ यू आर सेइंग पुश 40, मतलब वैल्यू टॉप एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, यानी एस ऑफ टॉप की वैल्यू कितनी 3, एस ऑफ 3 इक्वल्स टू, नाउ योर वैल्यू इज 100. तो एस ऑफ 3 कितना हो गया 100, यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई 100. ठीक है, नाउ नाइन्थ ऑपरेशन वाज पुश 10. नाइन्थ ऑपरेशन वाज पुश 10. तो यहाँ पे वापस लेट अस रिक्रिएट द टॉप या स्टैक. सो 30 80 90 एंड 100. तो अभी टॉप कहाँ था 3 पर. ठीक है, टॉप कहाँ था 3 पर. सो नाउ अगेन विल बी डूइंग टॉप प्लस प्लस, यानी टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 4, एंड एस ऑफ 4 इक्वल्स टू 10. टॉप उठ के कहाँ आ गया 4th पोजीशन पे, एंड एस ऑफ 4 इक्वल्स टू 10. अब देखो यहाँ पे टॉप फुल हो गया. अब देखो यहाँ पे टॉप क्या हो गया, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है. अब यहाँ पे आपको टॉप फुल हो रही कंडीशन पता चल गई. अब नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है 10th कंडीशन.
पुश 50, पुश 50। लेकिन देखो अब आप टॉप प्लस प्लस कर रहे हो, तो टॉप प्लस प्लस करने पे अब आप टॉप प्लस प्लस करने पे टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ एलिमेंट ही इंडेक्स 5 पे कोई एलिमेंट है नहीं, इंडेक्स 5 पे कोई एलिमेंट है एक्चुअली नहीं है। सो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो अगर आप देखो तो इंक्रीमेंट आपकी जो ओवरफ्लो की कंडीशन है, स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन है, वो क्या है, इफ टॉप इज, ठीक है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइज माइनस 1, देन देखो क्या है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज माइनस 1। अब देखो यहाँ पे साइज की आपकी टोटल साइज कितनी है, टोटल यहाँ पे साइज कितनी है आपकी 5 है, योर साइज वाज 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्टैक की वैल्यू कितनी, यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी 3, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 था नहीं, सो यू आर अलाउड टू ऐड ओवर हियर, फोर्थ पोजीशन में यू आर, नाइन्थ क्वेश्चन में यू आर अलाउड टू ऐड। अब यहाँ पे देखो जो स्टैक है उसका टॉप क्या है, बिफोर एडिंग वी विल बी सेइंग कि यहाँ पे वैल्यू कितनी थी टॉप की, तो टॉप की वैल्यू कितनी है 4 है फिलहाल। अभी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ 9th स्टेप खत्म किया है, 10th स्टेप पे हम लोग जस्ट आए हैं। तो यहाँ पे देखो कि 9th पोजीशन खत्म करने के बाद टॉप की वैल्यू कितनी थी 4, 9th पोजीशन खत्म करने के बाद हमारी टॉप की वैल्यू 4 है। तो नाउ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके बाद स्टेप ओवरफ्लो हो रहा है, इस पोजीशन के बाद स्टेप ओवरफ्लो हो रहा है। नाउ यहाँ पे आ गया तो टॉप इक्वल्स टू 4 हो गया। तो अब देखो कि टॉप, हमारी कंडीशन चेक करते हैं, टॉप 4, टॉप क्या है, टॉप ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज माइनस 1, तो टॉप की वैल्यू कितनी 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज कितनी 5, 5 माइनस 1 यानी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यस। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैक ओवरफ्लो कि टॉप अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइज माइनस 1 है तो वी आर प्रिंटिंग दैट स्टैक इज overflowing. Okay, so now let me write the algorithm. If you want to write this thing, note it down, it is very important to understand the stack. ये चीज नोट डाउन कर लो, मैं 10th क्वेश्चन से वापस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, फिर से एक बार 10th देख लेते हैं। आई एम रीराइटिंग द 10th पे देखो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम को कंप्लीट कर दिया है। अगर टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज माइनस 1 तो हम लोग ओवरफ्लो प्रिंट कर देंगे, और अगर नहीं है तो विल बी एडिंग द वैल्यू टू द स्टैक। फिर से हमारा जो स्टैक था वो जिस तरह से लिख रहा था 30, 80, 90, 100 and 10, 0, 1, 2, 3, 4 and top was at 4th position। तो जब हम लोग 10 देखेंगे इन पुश 50, क्वेश्चन क्या था, पुश 50, तो यहाँ पे देखो टॉप की ग्रेटर देन इक्वल टू साइज माइनस 1, तो टॉप की वैल्यू कितनी 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू साइज कितनी 5, 5 माइनस 1 4, तो टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यस। तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, स्टैक ओवरफ्लो। अगेन 11th क्या है, पॉप, 11th क्या है नाउ, पॉप, 11th इज पॉप, पॉप यानी लास्ट एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा। तो टॉप की वैल्यू कितनी है, टॉप की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, तो टॉप की वैल्यू कितनी है 4 की 4 ही रही। यहाँ पे फिलहाल टॉप है आपका, टॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को टॉप करेगा, तो यानी वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप, यानी आपकी वैल्यू इक्वल्स टू कितनी हो गई, एस ऑफ 4, ठीक है। और टॉप माइनस माइनस यानी ये डिलीट हो गई, और टॉप आपका कहाँ पे आ गया 3 पर आ गया, ठीक है। टॉप कहाँ पे आ गया 3 पर। नाउ 12 अगेन पॉप, ठीक है, अगेन पॉप, यानी यू कैन बी राइटिंग द डिलीट, you can even write this if you want, ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। नाउ पॉप अगेन, तो वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप। अगर देखने जाओ 0, 1, 2, 3, 4, 100, 90, 80, 30, तो टॉप वॉज एट 3, टॉप कहाँ पे फिलहाल 3 पर है, तो एस ऑफ सॉरी वैल्यू इक्वल्स टू 100 हो गई, वैल्यू क्या हो गई 100 and top minus minus. Now if you want you can write delete value
तो यानी टॉप क्या हो गया अभी 2 पर आ गया। 13 पॉप, अगेन पॉप, 13 पे अगेन पॉप, तो वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप। टॉप कहां पे था 2 पर था, तो अगेन टॉप माइनस माइनस, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 1, दिस साइड इज डिलीटेड, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू 90 एंड देन टॉप माइनस माइनस, यानी टॉप कितना हो गया आपका 1 पर आ गया। टॉप कहां पे आ गया 1 पे, स्टिल देखो अंडरफ्लो नहीं है, ये टॉप इज नॉट, स्टैक इज नॉट कंप्लीटली एम्प्टी। नाउ लेट अस सी 14th step, 14th again says pop, now we have completed 13, हम 14 पर है, 14 again says pop। देखना अब यहां से चालू करना है कि अंडरफ्लो क्या होता है। अंडरफ्लो कब होगा जब आपका टॉप बिल्कुल खाली हो जाए, यानी टॉप -1 पे आ गया, यानी एक भी कैरेक्टर नहीं होगा। लेट अस सी, अभी आपका टॉप कहां पर है 1 पर, 30 80 अगेन वैल्यू इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं 80, वैल्यू कितनी हो गई हमारी 80। अब हम क्या करेंगे टॉप माइनस माइनस, क्या करेंगे टॉप माइनस माइनस, तो टॉप कहां पे आ गया 0 पर। अगेन देखो टॉप की वैल्यू 0 है बट स्टैक इज नॉट एम्प्टी, टॉप की वैल्यू 0 है बट स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो टॉप अभी किधर है 0 पर। ओके, टॉप अभी कहां पर है 0 पर। अभी 15th है अगेन पॉप। अब देखो आपके एरे में सिर्फ या स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, टॉप कहां पर आपका यहीं पर है, तो वैल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया 30, और टॉप माइनस माइनस करोगे तो टॉप कितना हो जाएगा, टॉप इक्वल्स टू -1, यानी टॉप कहां पे आएगा -1 पर आएगा। सो नाउ दिस इज योर कंडीशन फॉर अंडरफ्लो। योर कंडीशन फॉर अंडरफ्लो इज कि टॉप -1 पे, मतलब क्या टॉप अंडरफ्लो। अब इसके बाद अगर 16 पे आप पॉप करने जाओगे तो क्या पॉप करोगे भैया, स्टैक तो पूरा एम्प्टी आपका, एम्प्टी स्टैक में से कुछ पॉप आउट कर सकते हो नहीं, तो यहां पे आपके अंडरफ्लो की कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, इफ टॉप इक्वल्स टू -1 देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो, एल्स हमारा जो एलिमेंट डिलीशन का प्रोसेस है वो, ठीक है, और यहां पे एंड इफ। सो दिस इज योर एल्गोरिथम, फाइनल एल्गोरिथम फॉर अंडरफ्लो, दिस इज योर फाइनल एल्गोरिथम फॉर पॉप, दिस इज फॉर पुश। अब देखो 16 पे जाते हैं, 16 क्या बोलता है अगेन पॉप, 16 से अगेन पॉप अगेन, तो 16 एल्गोरिथम पे अगर हम लोग देखने जाए तो स्टैक आपका पूरा खाली है, टॉप कहां पे -1 पे। सो यहां पे देखोगे इफ, अब यहां पे यू विल चेक इफ टॉप इक्वल्स टू -1 देन हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, यस टॉप की वैल्यू कितनी -1 इक्वल्स टू -1 है, तो यहां पे हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो, हम लोग सीधा क्या प्रिंट कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप पुश करवाओ तो पुश करवाते सबसे पहले क्या चेक करना है कि स्टैक आपका फुल तो नहीं है, स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, और जब आप स्टैक में से पॉप कर रहे हो तब चेक करना है कि स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एल्गोरिथम पूरा समझाना था, बताना था कि एल्गोरिथम किस तरह से वर्क कर रहा है, एल्गोरिथम किस तरह से मैंने बनाया, इसलिए मैंने पहले स्टैक ओवरफ्लो चेक नहीं करवाया, ठीक है, और इसलिए मैंने पहले स्टैक अंडरफ्लो भी चेक नहीं करवाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी फिलहाल 17th पे ले लेते पुश 5 फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करवाऊंगा कि भाई स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू साइज -1 है क्या, तो टॉप की वैल्यू आपकी कितनी है -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज की वैल्यू कितनी है भाई 4 5 -1 4, तो -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है नहीं है, तो यानी स्टैक ओवरफ्लो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा टॉप प्लस प्लस, तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी, टॉप इक्वल्स टू 0, नाउ s of 0 equals to 5, s of 0 equals to 5,
ठीक है। अब इस तरह से अगर मुझे कोई बोले पॉप, तो मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल बी चेकिंग। अगर सपोज 18th पे मुझे बोलता है पॉप, तो मैं पहले क्या चेक करवाऊंगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अंडर फ्लो चेक करो। तो टॉप कितना है, टॉप इक्वल्स टू, फिलहाल लास्ट अगर आप देखेंगे तो टॉप 0 पे था, तो टॉप इक्वल्स टू -1, यानी 0 इक्वल्स टू -1 होता है, नहीं, तो स्टैक अंडर फ्लो नहीं है। मैं फिर क्या करूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू s ऑफ 0, यानी वैल्यू इक्वल्स टू 5, फिर टॉप माइनस। So this is how you perform push and pop operations on stack. Now in next lecture we are going to see how to peep and update. ठीक है, अपडेट एक्चुअली नहीं होता बट इट इज इन योर सिलेबस, सो आई विल बी शोइंग यू हाउ टू अपडेट। आपके सिलेबस में अपडेट, इसलिए मैं बताने वाला अपडेट किस तरह से करोगे और पीप किस तरह से करोगे। एंड देन वी विल बी लुकिंग एट द प्रोग्राम के हाउ टू मेक अ प्रोग्राम फॉर एन स्टैक। ओके, अगर कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली। थैंक यू।